नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 की पॉलिटिकल साइंस की जो सेकंड चैप्टर है उसका लास्ट सेकंड टॉपिक के बारे में। तो जैसा कि हमें टॉपिक देख के ही पता लगता है, भारतीय संविधान की उद्देशिका। तो जब 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान कंप्लीट हो गया था, तो उसको एक कंक्लूड करने के लिए उस दिन जो है ये एक उद्देशिका ऐसे प्रपोज नहीं दी गई थी, लिखी गई थी। अब उद्देशिका शब्द से ही पता लगता है, उद्देशिका यानी कि भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है, वो हमें इस उद्देशिका से पता लगता है। ठीक है, तो उद्देशिका यानी वो भारतीय संविधान की उद्देश्य जो बताए, वो एक पेज पर हम कह सकते हैं कि एक पन्ने जितना उन्होंने कंक्लूड करके लिखा, जो भी संविधान निर्माता थे। तो इसमें हमें 10 टॉपिक्स दिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टॉपिक मोटा मोटा कंक्लूड करके दिया है कि बेसिकली जो भारतीय संविधान है उसका मोटो क्या है। ठीक है, तो पहला है कि हम भारत के लोग, पहली बात जब हम डेमोक्रेसी की, लोकतांत्रिक देश की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि कोई भी जो लोकतांत्रिक देश है वो किसके द्वारा रन किया जाता है, किसके लिए रन किया जाता है और किसका होता है, तो वो लोगों का होता है। लोगों द्वारा रिप्रेजेंटेटिव्स यानी प्रतिनिधि चुने जाते हैं और लोगों के लिए ही जो है कार्य एक डेमोक्रेसी में किए जाते हैं। दैट इज नॉट अ मोनार्क और अ डिक्टेटरशिप की जो गवर्नमेंट होती है वो नहीं होता है। तो डेमोक्रेसी में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। तो पहला पॉइंट कहता है कि हम भारत के लोग भारत को अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा एक संविधान देते हैं जो कि प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक होगा। तो प्रभुत्व संपन्न से क्या कहने का मतलब है कि जो ये देश है, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो समाजवादी और ये जो पंथ निरपेक्ष जो वर्ड्स हैं, ये डिफाइन करते हैं कि कोई भी देश है उसके जो एस्टेट्स होते हैं, जो संपदाएं होती हैं, जो उसके रिसोर्सेज होते हैं, वो सब पूरे देश के होते हैं। जब हम समाजवादी की बात करते हैं तो वो पूरे देश के होते हैं। जितने रिसोर्सेज होते हैं, एस्टेट्स होते हैं, वो कोई एक पर्टिकुलर स्टेट के, एक पर्टिकुलर इंसान के नहीं होते। ठीक है, तो इसका कहने का क्या मतलब है कि जो संपदाएं होती हैं वो एज अ होल पूरे देश की होती हैं, तो वो सबके अंदर इक्वली बंटनी चाहिए। और काम किस पर होना चाहिए कि इकोनॉमिकल जो स्टेटस है, जो बहुत गरीब और बहुत अमीर के बीच का डिस्टेंस है, उसको कम किया जाए, एक स्पेक्ट्रम पर लाने की उसको जो है कोशिश की जाए। तो इसका ये समाजवादी से उनका ये मतलब है। फिर पंथ निरपेक्ष, हमारे देश के अंदर हर किसी इंसान को कोई भी पंथ फॉलो करने की जो है खुली छूट दी जाती है, आज़ादी दी जाती है। ये उसका राइट होता है कि वो कोई भी रिलीजन को चूज कर सकता है, उसको फॉलो कर सकता है, एक से ज़्यादा रिलीजन्स के भगवानों को मान सकता है, वो सब कुछ उस पर डिपेंडेंट है। हमारी जो कंट्री है वो एक सेक्युलर कंट्री है। ठीक है, तो लेकिन ये सब होने के बाद भी देश का कोई एक आधिकारिक यानी एक ऑफिशियल जो है रिलीजन नहीं है जो हमें फॉलो करना है। नेक्स्ट बात आती है कि एक लोकतंत्रात्मक देश यानी एक ऐसा देश जिसकी सरकार जो है लोगों द्वारा चुनी जाएगी, और वही चुनी कैसे जाएगी कि लोगों के द्वारा इलेक्शंस होंगे लोगों के बीच में, और फिर वो प्रतिनिधि चुनेंगे जिनके द्वारा सरकार जो है रन की जाएगी। तो ये हो गया लोकतंत्रात्मक देश। अब बात आती है स्वतंत्रता की। तो अब स्वतंत्रता किस चीज की? हर चीज की स्वतंत्रता की। कैसा, किसी इंसान के विचार क्या है, वो उनको अभिव्यक्त कैसे करता है, उसकी वैचारिक जो क्षमताएं हैं या जो उसका प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है, वो उसको कैसे, जो कुछ भी है, एक इंसान का रहन सहन, चलने का, खाने पीने का, कोई भी कल्चर फॉलो करने का, रिलीजन फॉलो करने का, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का, अपने विचार बनाने का या कुछ भी फॉलो करने का, अनफॉलो करने का राइट है, अनलेस और अनटिल वो इलीगल नहीं है। लीगल दायरे में रह करके कोई भी इंसान अपना जीवन अपने अकॉर्डिंग जी सकता है। तो ये बात हो गई स्वतंत्रता की। फिर बात आती है न्याय की। अब न्याय कैसा? न्याय 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय यानी उसको समाज में ऑपरेस न किया जाए, उसको समाज में अगर कुछ उसके खिलाफ कुछ हो रहा है, उसके ह्यूमन राइट्स को अगर कंडेम किया जा रहा है, ओप्रेस किया जा रहा है, वायलेट किया जा रहा है, तो वो इंसान
कोर्ट के ज़रिए या अपने लेजिस्लेचर के ज़रिए, पुलिस के ज़रिए, जो भी हमारी फॉर्म्स हैं जिनसे हमें न्याय मिल सकता है, उनको अप्रोच करके जो है वो न्याय प्राप्त कर सकता है। ये हुआ सामाजिक न्याय। अगर उसके ऊपर कोई सामाजिक उत्पीड़न होता है, कोई भी तरह का, वर्बल, फिजिकल, मेंटल, कुछ भी ह्यूमन राइट्स उसके अगर वायलेट किए जाते हैं, तो वो सामाजिक न्याय के लिए अपील कर सकता है। फिर बात आती है, पहला न्याय तो हो गया सामाजिक न्याय, फिर दूसरा न्याय आता है आर्थिक न्याय। कि सपोज आर्थिक न्याय इन द सेंस कि अगर कोई, एक तो हम बिलो पॉवर्टी लाइन की बात करते हैं कि कोई भी इंसान जो है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उन सबको कुछ एक्स्ट्रा जो है एडवांटेजेस दिए जाते हैं, उनको सब्सिडीज़ दी जाती हैं, उनको खाना पीना, कुछ बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ भी होती हैं जिनसे उनको मुहैया करवाया जाता है। और क्या होता है कि किसी भी इंसान के इकोनॉमिकल जो राइट्स हैं, एज इन कि वो कहीं जॉब कर रहा है, चाहे गवर्नमेंटल उसके अंदर है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या प्राइवेट उसके अंदर है, तो उसके जो इकोनॉमिकल राइट्स हैं वो कंडेम ना किए जाए, उन्हें ऑप्रेस ना किए जाए, उसे किसी भी तरह प्रताड़ित ना किया जाए इकोनॉमिकली। और भी बहुत सारी कि किसी से मतलब फालतू के टैक्सेस ना लिए जाए, एवरीथिंग लाइक विच इज़ इलीगल, इकोनॉमिकली उसको जो है उत्पीड़ित नहीं किया जा सकता। तीसरा आता है राजनीतिक। इसके अंदर हम क्या कह सकते हैं कि वो अपने अकॉर्डिंग किसी को भी वोट दे सकता है, वो खड़ा हो सकता है इलेक्शंस के अंदर, इलेक्शंस लड़ सकता है। राजनीतिक दायरे के अंदर अगर उसके खिलाफ कुछ भी किया जाता है, वायलेशन होती है, तो वो उसके लिए भी वो न्यायाधीश के पास, न्यायपालिका के पास जाकर के न्याय की अपील कर सकता है। फिर बात आती है, सॉरी हम न्याय पे पहले आ गए थे, अभी स्वतंत्रता आना था इसके बाद में। तो न्याय ये, अच्छा हमने गणराज्य, सॉरी स्किप कर दिया था। तो गणराज्य देखने से ही पता लगता है, गण यानी जो लोग हैं, गणराज्य, गण का राज्य, अगर हम इसको विच्छेद करें तो गण का राज्य यानी लोगों का राज वाला जो देश है। ये कोई एक शासक के द्वारा, एक राजा के द्वारा नहीं चलेगा, यहाँ पे कोई हायरार्की नहीं चलेगी, यहाँ पे जो है एक अगर खानदान के लोग ही बार बार नहीं जो है, एक ऐसा पुश्तैनी कुछ नहीं होगा जैसे राजा के बाद उसका बेटा राजा, ऐसा नहीं होगा। ये जो है लोगों के द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि इस देश का प्रमुख कौन होगा। फिर हमने न्याय की तो बात कर ही ली। अब बात आती है स्वतंत्रता की, जो हमने ऑलरेडी कर ली है, लेकिन इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं कि ये न्याय हुआ, उसके बाद में स्वतंत्रता किस प्रकार की, कि उसको किस किस चीज़ की स्वतंत्रता। तो वैचारिक स्वतंत्रता, पहली उसके विचार जो है स्वतंत्र वो अपने कैरी कर सकता है। तो बेसिकली स्वतंत्रता कौन सी हुई, अभिव्यक्तिक स्वतंत्रता, उसकी वैचारिक स्वतंत्रता, उसके विश्वास, धर्म और उपासना की उसकी स्वतंत्रता। और उसके बाद आगे क्या बात आती है कि स्वतंत्रता के पश्चात उसको प्रतिष्ठा और अवसर की जो है समता प्रदान की जाए, यानी उसको इक्विवेलेंट, समता यानी सम यानी इक्विवेलेंट जो है हर किसी को प्रतिष्ठा और अवसर जो है प्राप्त होने चाहिए, प्रदान किए जाने चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन करता है। नेक्स्ट, इन सब 9 पॉइंट्स को साथ लेकर के चलते हुए हमें भारत की गरिमा को बनाए रखना है, राष्ट्रीय एकता को मजबूत रखना है और अखंडता को ध्यान में रखते हुए आपस में मेल जोल रखना है, पूरे देश को परिवार के तरह रहना है। ऐसा हम नियम जो दृढ़ संकल्प है उसको लेते हुए 26 हम कौन, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, 26 सिर्फ वो नहीं, वो अपने ज़रिए पूरे देश को, पूरे लोकतांत्रिक देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये था संविधान की उद्देशिका। वर्ड टू वर्ड मैंने एग्जैक्टली नहीं बताया है, ये बुक्स में मेंशन्ड है, मैंने एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड नहीं बताया, मैंने आपको सिर्फ मीनिंग जो है उसका डेसिफर किया है। और आशा करती हूँ ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर थी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट वीडियो में क्लास टॉपिक कवर करेंगे
और फिर उसके बाद जो भी इम्पॉर्टेंट इसके क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम सीबीएसई के एग्ज़ाम्स 9th क्लास के उसके अंदर आ सकते हैं, या जो यूपीएससी के उसके अंदर और भी बहुत सारे। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ बेसिक टॉपिक जो सब एग्ज़ाम्स को कवर करता है, तो वो हम बेसिक क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।